जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, चाहे आर्मी, चाहे अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रोटीन का कौन सा कार्य है? तो प्रोटीन का कार्य हार्मोन्स एंजाइम का निर्माण कार्य करती है, प्रतिरक्षित बनकर शरीर की सुरक्षा करती है, जीव द्रव का मुख्य भाग बनाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और प्रोटीन का नामकरण बेल्जियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य जो शारीरिक कार्य करता है उसको भोजन की आवश्यकता होती है, उसमें अधिकतम होता है, तो उसमें अधिकतम कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है, तो सिनकोना पादप के छाल से कोनेन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक डैश के द्वारा होता है, तो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। निष्क्रिय ध्रुवीय भालू शरीर में भोजन किस रूप में रखता है? तो भोजन यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह इसका चित्र है ध्रुवीय भालू का। कोशिकाओं के विकास में मरम्मत में मददगार है, तो कोशिकाओं के विकास में मरम्मत में मददगार यह प्रोटीन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटीन है। निम्नलिखित में से दुर्बल आई साइड किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के कारण फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ रक्त समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं और ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा होता है, तो जल का हिस्सा 65% होता है। ऑप्शन डी से। कहीं कहीं आपको किताब में 60% भी देखने को मिल जाएगा। शिशु अवस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दस्त है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दस्त को ही डायरिया भी कहा जाता है। और इस रोग में मल बार बार आता है और पतला आता है। किस खनिज की कमी से घेगा रोग होता है? तो घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि घेगा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित करता है। और घेगा रोग को ही गोइटर भी कहा जाता है। मानव शरीर में कुल पेशियां की संख्या होती है, तो मानव शरीर में कुल पेशियां की संख्या 639 होता है। ऑप्शन सही हो जाएगा। और हड्डियों की संख्या, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है और बाद अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होता है। कौन सी पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल घोंसला नहीं बनाती। ऑप्शन सी से। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। एकमात्र कौन सी पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ती है? तो पीछे की तरफ हमिंग बर्ड उड़ती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में CBT 1 18 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यह पक्षी का चित्र है। निम्नलिखित में से किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है? तो सबसे बड़ी जनसंख्या अपघटक में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस SI में पूछा गया है और NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है। पैरामीशियम में चलन होता है, तो चलन सीलिया द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
तो प्लेगरा रोग विटामिन D3 के कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन B3 के कमी के कारण। और मसूड़ों से खून आना विटामिन C की कमी के कारण होता है। और विटामिन C सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। और रक्त का थक्का विटामिन K की कमी के कारण बनता है। रक्त थक्का विटामिन K की कमी के कारण नहीं बनता है। ऑक्सीजन युक्त और विषाक्त ऑक्सीजन के कुछ मिश्रण को सहन करते हैं, तो उभयचर और सरीसृप। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। उभयचर उसे कहते हैं जो जंतु पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, सांप हो गया, कछुआ भी हो गया। और जो केवल जमीन पर रहते हैं उसे सरीसृप कहते हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीसू ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और थायराइड ग्रंथि या गले में पाई जाती है। विश्व में सबसे पहले किस रोग का टीका बना था? तो सबसे पहले चेचक रोग का टीका बना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे पुराना रोग कुष्ठ रोग है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मार देता है? तो लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है, तो हपरिन प्रोटीन रोकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हपरिन प्रोटीन। मेढक में श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो त्वचीय श्वसन, बकोफेरिनेजियल श्वसन और फम्फूसीय श्वसन द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और मछली गिल से श्वसन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था? तो लीनियस ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। और तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया था। तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।